मित्रों सुप्रभात। आज हम एक पद लेकर और उपस्थित हुए हैं। पद आप सबका सुना ही होगा। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। वो कहते हैं कि अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अनंत है, अनंत माने बिखरा हुआ है, कहाँ सुख पाए। अर्थात उसको सुख नहीं है। जब तक मन एक केंद्र बिंदु पर नहीं लगता तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होती। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर पावे। ईश्वर को छोड़कर संसार में इधर उधर थोड़े से सुख के लिए भटक रहा है, थोड़ी सी कामना पूर्ति के लिए इधर उधर भटक रहा है। अर्थात वो सुख के महासागर को छोड़कर यत तत सर्वत्र भटका करता है। इसलिए मेरे मन को सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा। कहने का मूल भाव ये है कि जो सुख के सागर हैं, सुख के सिंधु हैं भगवान श्री कृष्ण, उस तरफ ना जाकर फिर अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर उस संसार में भटकता है, इधर से उधर भटका करता है। इसलिए उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, और जब सुख नहीं मिलता तो पुनः फिर वो वापस आ जाता है। अगली पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य अन्य देवी देवताओं के चक्कर में, छोटी सी इच्छाओं को पूर्ति के चक्कर में भटकता है। यद्यप सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं पूर्ति मूल पुरुष से ही होती हैं, लेकिन कभी इस देवी के चक्कर में, कभी उस देवता के चक्कर में, कभी उस स्थान के चक्कर में, कभी इस स्थान के चक्कर में वो भटका करता है। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि इसके बाद वो अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत गोप खनावे। जैसे कोई बहती हुई गंगा को छोड़कर दूसरे स्थान पर पानी पीने के लिए कूप खनाए। कूप माने कुआं। अर्थात गंगा जी बह रही हैं, अविरल प्रकार से गंगा जी बह रही हैं, और उस गंगा जी में जलपान न करके अपनी प्यास बुझाने के लिए तत्काल कुआं खनने का कार्य करे तो क्या प्यास बुझेगी? कुआं भी नहीं खन पाएगी और प्यास तो दूर की बात थी। वैसे ही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर, कमल नयन को छोड़कर इधर उधर से देवी देवता के चक्कर में पड़े हैं। मेरी इच्छाएं भी पूर्ति नहीं हो पा रही हैं और समय भी बर्बाद हो रहा है। जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। जिस भौरे ने, मधुकर माने भौरे ने, जिस जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कहने का ये है भाव कि जिस भौरे ने अम्बुज का रस चखा है, वो करील अर्थात बांस की करीलों में उसको आनंद नहीं आएगा। अर्थात जिसने अम्बुज रस को चखा है, जिस भौरे ने, उसको बांस के करीलों में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अगली पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौतुहावे। सूरदास जी कहते हैं जिसको कामधेनु, कामधेनु से कहते हैं जो सारी इच्छाओं को पूर्ति करती है, उस गाय का नाम कामधेनु है। जिसे कामधेनु प्राप्त हो गई है, वो व्यक्ति क्या बकरी को दुहने जाएगा? अगर जा रहा है तो वो मूर्ख। यदि ऐसा कर रहा है तो फिर बुद्धिमान नहीं है।
उसकी मूर्खता ही सिद्ध हो। जैसे कमल नयन अर्थात सारे कामनाओं की पूर्ति करने वाले, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, सुख के सिंधु अगाध, उनको छोड़कर यदि व्यक्ति दूसरे अन्य यत्र तत्र देवताओं के चक्कर में घूमता है, फकीरों ओलिया इन चक्कर में घूमता है, तो फिर वो भी मूर्खता है। उसी प्रकार मूर्खता है जैसे कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी को धोने जाता है। इस प्रकार से सूरदास जी इसमें अपने मन को संबोधित करते कहते हैं कि मेरो मने अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मने अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मने अनत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, मेरो मने अनत कहाँ सुख पावे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यद्यपि अनेक देवी देवताएं के चक्कर में व्यक्ति पढ़कर अपना समय नष्ट कर देता है, लेकिन वो सारी मनोरथ, सारी कामनाएं मुझसे ही पूर्ण होती हैं। अंतिम उद्गम मैं ही हूँ। इसलिए देवी देवताओं के चक्कर में न पड़कर मुझ में मन लगाए, मेरी तरफ आए, मैं सारी कामनाओं, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। धन्यवाद।